दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे नौकर को गिरफ्तार किया है जिसने अपने मालिक के भरोसे को तार तार करते हुए घर से लगभग 10 करोड़ के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने उसके साथी को भी गिरफ्तार किया है। घरेलू नौकर मोहन सिंह लगभग 5 साल से घर में काम कर रहा था और अपने मालिक का भरोसा जीतने के बाद उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना के वक्त मालिक विदेश गया हुआ था। पुलिस ने उसके कब्जे से गोल्ड और डायमंड की करोड़ों की ज्वेलरी और 4 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद की है। पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी घनश्याम बंसल ने बताया कि पंजाबी बाग में रहने वाले एक बिजनेसमैन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वो अपने परिवार सहित अमेरिका गए हुए थे और घर की जिम्मेदारी अपने घरेलू नौकर मोहन कुमार को सौंप गए थे। उनको दूसरे नौकरों और रिश्तेदारों के जरिए जानकारी मिली कि मोहन उनके घर से करोड़ों की ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की तो जानकारी मिली कि मोहन कुमार उनके घर से करोड़ों की ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की तो जानकारी मिली कि मोहन कुमार उनके घर में 5 साल से घरेलू नौकर के रूप में काम कर रहा था। 18 जुलाई को बीएस पंजाबी बाग में सूचना मिलती है पश्चिम जिला में कि एक उनका हरजीत सिंह अरोड़ा जी हैं, पंजाबी बाग में रहते हैं, वेस्ट पंजाबी बाग। उनके सर्वेंट जो है वो मिसिंग था और कुछ उनकी ज्वेलरी मिसिंग थी। तो उसके बाद तफ्तीश की गई तो पता चला कि काफ़ी मात्रा में ज्वेलरी आइटम्स उनके घर से गायब थी और वो सर्वेंट जो है उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। तो जिसके बिना पर प्राथमिकता दर्ज की गई, एफआईआर दर्ज करके सर्वेंट थेफ्ट की एफआईआर में आगे तफ्तीश की गई। उसके अंदर हमने सीसीटीवी सर्वेलेंस और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स एनालाइज किए, जिसके अंदर एक और आदमी पे शक हुआ कि वो उसमें साथ में इन्वॉल्व है। जो हमने जितनी भी कॉल डिटेल्स और टेक्निकल सर्वेलेंस किया उससे पता चला कि जो एक्यूज्ड है वो बिहार पहुंच चुके हैं। तो हमने टीम तुरंत बिहार भेजी। टीम ने करीब हमारे 9 लोग थे उस टीम में, उसमें 2 सब इंस्पेक्टर्स थे, हेड कांस्टेबल्स थे, एसएचओ पंजाबी बाग की सुपरविजन में, ओवरऑल सुपरविजन एसीपी पंजाबी बाग साहब की टीम बिहार पहुंच के दोनों एक्यूज को पकड़ा गया और करीब 25 तारीख को हमने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उनसे जितनी भी ज्वेलरी आइटम्स वो घर से लेके गए थे उसमें से ज़्यादातर ज्वेलरी आइटम्स हमने रिकवर की उसमें से, और जो टोटल वैल्यू जो अंदाज़ा कंप्लेनेंट से पता चला है उसकी 8 से 10 करोड़ रुपए की टोटल वैल्यू है। टोटल 100 से ऊपर ज्वेलरी आइटम्स है, जिसमें नेकलेसेस थे, इयरिंग्स थे, गोल्ड कॉइन्स थे, डायमंड स्टडेड ज्वेलरीज थी और उसके साथ साथ 5,04,000 रुपये के आसपास कैश भी उनसे बरामद हुआ है। और इस पूरे सफलता के बाद जो हमने ज़्यादातर आइटम्स रिकवर की और टीम सफलतापूर्वक उनको वापस बिहार से अरेस्ट करके दिल्ली ला पाई है। प्लानिंग कैसे की क्या बता रहे हैं? ये जो इनका कुक था और ये 5 साल से वहाँ पे रह रहा था। तो जो हमारे कंप्लेनेंट हैं ये यूएस गए थे पूरी फैमिली के साथ किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए। तो 15-20 दिन से यूएस में थे। तो वो नौकर घर पे था, उसके साथ 2 और नौकर थे, बट ये बहुत पुराना था। तो इसको चीज़ों का पता था कि कहाँ पे रखते हैं वैल्यूबल आइटम्स। तो इसने अपने एक साथी के साथ मिलकर प्लान बनाया, उसको बुलाया दिल्ली बिहार से और उसके बाद इसको अंजाम दिया। उनकी क्रेटा गाड़ी जो थी वो उसके पास चाबी रहती थी, उसी के अंदर वो ब्रीफ केस में सारा सामान भर के ले गया था घर से। ये हमने सीसीटीवी के द्वारा जांच में पाया गया और उस क्रेटा गाड़ी को उसने रमेश नगर मेट्रो स्टेशन पे छोड़ दिया था। वहाँ से उसने फिर दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिया। ये सब सीसीटीवी में कवर हुआ, जो जांच के दौरान पता चला। और वो वहाँ पे उस सामान को बेचने की फिराक में था, जिससे पहले हमने उसको पकड़ लिया और सारा सामान रिकवर किया। पुलिस की जांच में सामने आया कि सीसीटीवी फुटेज में मोहन क्रेटा कार में सामान रखकर निकल रहा है और कार को रमेश नगर मेट्रो स्टेशन पर छोड़कर सामान लेकर फरार हो जाता है। कार में मोहन के साथ एक और शख्स मौजूद था जो मोहन का रिश्तेदार था। जब पुलिस को पता चला कि दोनों बिहार भाग गए हैं, तब पुलिस टीम ने टेक्निकल सर्विलेंस के जरिए आरोपी मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से गोल्ड और डायमंड की करोड़ों की ज्वेलरी और 4 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद की है। पुलिस ने मोहन की निशानदेही पर दूसरे नाबालिग आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से भी 64,000 से ज्यादा की नकदी बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोई आइडिया इसके पास कहां से आया सर?
आइडिया बस यही था कि क्योंकि इसको पता रहता था कि घर में इतनी वैल्यूएबल आइटम्स आती जाती रहती है और कहाँ पे रखी रहती है, तो वो 2-3 दरवाजे उसने कुछ लॉक्स खोले, कुछ तोड़े और उस तरीके से उसने उसको अंजाम दिया। इसका पूरा प्रोफाइल क्या है? बैकग्राउंड कुछ है तो कोई सीक्वेंस पूरा सीक्वेंस थोड़ा बताइए, क्या सीक्वेंस है? तो आपने जैसा बताया 5 साल से रह रहा था, यानी कि परिवार को पूरा इसके ऊपर विश्वास था, वो पूरा घर छोड़ गया। वेरिफिकेशन हो रहा था, पुलिस वेरिफिकेशन? पुलिस वेरिफिकेशन इसका नहीं हो रखा था, लेकिन ये 5 साल से वहाँ पे रह रहा था तो इनका पूरा भरोसा था इसके ऊपर, तो कि इसी भरोसे पर ही अपना सारा सामान और चीज़ें ये इसके भरोसे पर छोड़ के गए थे। 2 और नौकर थे, 2 रिसेंट टाइम में उनके पास आए थे, उन्होंने ही सूचना दी कि ये आपकी गाड़ी लेके चला गया है। तब उन्होंने अपने भाई को बताया, उसने आके जब वेरीफाई किया तब पता चला कि कुछ चीज़ें गायब है घर से। फिर वो यूएस से आए, फिर सारी आइटम्स की लिस्ट हमें मिली, फिर हमने रिकवरी करी उसी आइटम की लिस्ट के साथ। कैश 10 करोड़ का ये 1 हफ्ते तक घूमता है, इस दौरान कहाँ पे गया, क्या क्या किया? ये ट्रेन के द्वारा वहाँ पे पहुँचे हैं और इसमें कैश ज़्यादा नहीं था, ज़्यादातर आइटम्स ज्वेलरी की थी। ये डायमंड स्टडीड ज्वेलरी थी तो काफ़ी वैल्यूएबल आइटम्स थी, सॉलिटेयर से गोल्ड की आइटम्स थी जो मात्रा में ज़्यादा नहीं थी लेकिन वैल्यूएबल थी। तो उसको एक ब्रीफकेस में लेके ये यहाँ से वहाँ पहुँच गए हैं। तो इसके अंदर सीधा ये अपने दिल्ली से बाहर ही गए हैं, पहले गाड़ी से, फिर आगे ऑटो लिया, फिर आगे ट्रेन ली इन्होंने। ये पुराना है, किसी ने रखवाया था इनके पास। सर ऑनर का बैकग्राउंड क्या है? ओनर बिल्डर हैं एक। तो उनके खिलाफ भी कोई एक्शन होगा क्योंकि उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं करवाया होगा? वी विल लुक इनटू ऑल दीज एस्पेक्ट्स। और इसके अंदर जो जैसा आप पूछ रहे हैं कहाँ से पकड़ा गया है, तो ये डिस्ट्रिक्ट शिवहर है बिहार में, जो वहीं पे गांव का रहने वाला है। और वहीं से बगल के गांव में दूसरा जो था उसका को-एक्यूज्ड, वो भी वहीं रहता था आसपास। सर ज्वेलरी का जो था, कितने रकम की ज्वेलरी बरामद की गई है? एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी 8 से 10 करोड़ रुपए है, जो कंप्लेनेंट ने हमें बताई है। कैश कितना था इसके पास? कैश इसके पास 5 लाख के करीब रिकवर हुआ है। इसने बताया कि 8 लाख के करीब इसने वहाँ से लिया था, जो 2-3 लाख रुपए इसने खर्च कर दिए उसमें से, और बाकी हम उसकी भी रिकवरी करने की, इसीलिए हम इसको पुलिस कस्टडी में लेके आए हैं। और आगे जो 2-4 आइटम रह गई हैं, कुछ मिसप्लेस हुई है, उसने अभी कहीं छुपा दिए हैं, उसको भी हम तलाश रहे हैं, और बाकी जो कैश है उसको भी तलाश रहे हैं। सर दोनों का नाम क्या है और क्या है? जो एक है, जो इम्तियाज कुक था, उसका नाम है मोहन कुमार और ये 26 साल का है। और जो दूसरा है उसकी उम्र आधार कार्ड के हिसाब से 20 साल है, लेकिन उसको क्योंकि जज साहब ने उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेज दिया है वेरिफिकेशन और डिटेल में कराने के लिए, तो इसीलिए उसका नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। बाकी जो है पहले का नाम मोहन है। तो सिर्फ 2 ही इन्वॉल्व थे इसके अलावा? हाँ जी, 2 ही। अभी तक की तफ्तीश में 2 ही की इन्वॉल्वमेंट है। आगे किसी और की आएगी तो उसको भी हम जरूर देखें। क्या आपने दूसरी एजेंसी ईडी या इनकम टैक्स को भी जानकारी दी है? क्योंकि हाँ जी, हमने इनकम टैक्स को भी इन्फॉर्म किया है। घरेलू नौकरों पर हद से ज़्यादा भरोसा करने का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। पंजाबी बाग की घटना इस बात का जीता जागता उदाहरण है। घर के मालिक ने जिस नौकर पर भरोसा किया, उसी नौकर ने कर दिया भरोसे का कत्ल। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।